गुरु भक्ति योग जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ अंधकार या अज्ञान है और रू शब्द का अर्थ दूर करने वाला है। अंधकार या आवरण रूपी अज्ञान का नाश करने वाले गुरु कहलाते हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जी जैसे दैवी अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। शिष्य दुनियावी दृष्टि से चाहे कितना भी महान हो, फिर भी गुरु के सहाय के बिना वह निर्वाण सुख का स्वाद नहीं चख सकता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। गुरु को शिष्य की सेवा या सहाय की आवश्यकता नहीं है, किंतु सेवा के द्वारा विकास करने के लिए वे शिष्य को एक मौका देते हैं। कितने महान होने के बावजूद भी तमाम संतों, ऋषियों, पैगंबरों, जगत गुरुओं, अवतारों एवं महापुरुषों के अपने गुरु थे। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं के खान हैं। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश हो जाता है। गुरु में अचल श्रद्धा और गुरु के प्रति दृढ़ भक्ति भाव से शिष्य सब कार्यों में सिद्धि एवं भौतिक आबादी प्राप्त कर सकता है। भवसागर में डूबते हुए शिष्य के लिए गुरु जीवन संरक्षक नौका है। गुरु के सहाय के बिना जो मन को संयम में लाने की कोशिश करता है वे ऐसे व्यापारी हैं जैसे जिनको अपने जहाज के लिए अच्छा संचालक नहीं मिला है। आध्यात्म मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाइयों वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उसमें पतन की संभावनाएं हैं। अतः ऐसे गुरु के पास जाओ जो इस मार्ग के जानकार हो। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु की भक्ति के द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहारे हैं। आज से ही संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करने का निश्चय करो। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती कहते हैं कि मैं सन्यासी होने से पहले समझता था यदि मैं सन्यासी हो जाऊंगा तो अमुक अमुक जो मेरे आश्रित हैं वे लोग दुखी हो जाएंगे। जब तक मैं समझता था कि अमुक अमुक के पालन पोषण का दायित्व मुझ पर है, तब तक सब लोग चुपचाप बैठे थे। जिस दिन मैंने अपना दायित्व छोड़ दिया, उस दिन बहुत लोगों की दृष्टि इस बात पर गई कि इनका पालन पोषण हमारा कर्तव्य है।
जो समझते हैं कि सब कुछ हम ही करते हैं, उनकी समझ ठीक नहीं है। जब एक व्यक्ति अपना दायित्व यानी ईश्वर प्राप्ति हेतु सांसारिक दायित्व छोड़ देता है, तब संपूर्ण समष्टि वह दायित्व ले लेती है। वस्तुतः संबंध ही लोगों को सुख से वंचित किए हुए है। संबंध में बंधन है, बंधन ही दुख का हेतु है। मानी मानी बंधन में आयो, मैं मेरा की मान्यता से संबंध विच्छेद होने पर बंधन दुख की निवृत्ति हो जाती है। अतः संबंधे सावधानता, संबंध में सावधानी रखे। संसार में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंधों की तरह गुरु शिष्य का संबंध भी एक संबंध ही है, परंतु दूसरे सारे संबंध जीव के बंधन बढ़ाने वाले हैं, जबकि गुरु शिष्य का संबंध सब बंधनों से मुक्ति करता है। इसलिए संसार में यदि कोई सार्थक संबंध है तो वह है गुरु शिष्य का संबंध। यही एकमात्र ऐसा संबंध है जो दूसरे सब संबंधों से मुक्ति दिलाकर अंत में स्वयं भी हट जाता है, जीव को स्वयं शिव स्वरूप का अनुभव कराकर मुक्त कर देता है। सांख्य दर्शन के आचार्य भगवान कपिल कहते हैं, प्रसंगमजरम पाशमात्मनम कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमपावृतः। विवेकी जनों का संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों, महापुरुषों और सद्गुरुओं के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुला हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि गुरु के साथ जो संबंध है वह जीवन के महानतम संबंधों में से एक है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का संबंध है।